राहुल द्रविड़ को राजस्थान रॉयल्स को कोच बने 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 1 साल के भीतर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो इस टीम को छोड़ रहे हैं और अब इस टीम के साथ बने नहीं रहेंगे। एक खबर तो पहले से ही आ रही थी कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम छोड़ सकते हैं, सीएसके में जा सकते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स फैंस के लिए एक नई खबर आ गई है कि राहुल द्रविड़ ने इस टीम को छोड़ दिया है। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं? संजू सैमसन के बीच उनकी रिफ्ट की खबरें बहुत आई थी, तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ये टीम छोड़ी है, या टीम मैनेजमेंट के साथ उनकी कुछ अनबन थी जिसकी वजह से वो ये टीम छोड़ रहे हैं, या तीसरी वजह जो टीम की परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में रही है उस वजह से उनको इस पद से इनडायरेक्टली हटाया गया है? तो असली वजह जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन 63% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। राहुल द्रविड़ के आरआर छोड़ने की पहली बड़ी वजह तो यही है कि टीम की परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में बहुत खराब रही, जहां पर 14 में से सिर्फ 4 मैचेस टीम ने जीते और 9वें पायदान पर खत्म किया। राजस्थान रॉयल्स वो टीम है जो पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, टीम फाइनल भी खेली, क्वालिफाई भी किया, लेकिन ये सबसे खराब साल था। और जब टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो फिर टीम के ऊपर सवाल उठते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठते हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ के डिसीजंस पर सवाल उठ रहे थे, जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए। ये सब वजह एक तरफ है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही वो संजू सैमसन की नाखुशी भी है कि संजू सैमसन उनके कुछ पर्टिकुलर फैसलों से बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने अपोज भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैसले लिए गए, जिसकी शुरुआत होती है आईपीएल ऑक्शन 2025 से, जहां पर जब ये तय होना था कि कौन सा प्लेयर रिलीज होगा, कौन सा प्लेयर रिटेन होगा, और उसमें जॉस बटलर जैसे बड़े प्लेयर को रिलीज करने का फैसला कर लिया गया। राजस्थान रॉयल्स की फिलॉसफी हमेशा से रही है कि यंग प्लेयर्स को लेके आना, उनको मौका देना, यंग इंडियन प्लेयर से अपनी टीम को बनाना। ज्यादा बड़े और नामी प्लेयर्स पर राजस्थान रॉयल्स कभी रिलाय नहीं करती, लेकिन जॉस बटलर का प्रदर्शन जैसा इस टीम के लिए रहा था, जितने सालों से वो खेल रहे थे, तो वो इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे और अभी भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही थी। तो राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट, उनकी फिलॉसफी और राहुल द्रविड़, ये तीनों एक पेज पर आ गए थे, जिससे यह तय हुआ कि संजू सैमसन की मर्जी के बिना जॉस बटलर इस टीम से रिलीज हो गए। संजू सैमसन चाहते थे कि वो इस टीम में बने रहें, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीज कर दिया गया। एंड में सब एक पेज पर आ गए थे और ये फैसला पूरी सहमति से हुआ, लेकिन शुरुआत यहां से हो गई थी। उसके बाद जब आईपीएल ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी को पिक किया जाता, उससे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो भी राजस्थान रॉयल्स की फिलॉसफी से इनलाइन डिसीजन था, तो उस वजह से उनको पिक कर लिया गया। लेकिन यही डिसीजन आगे चल के बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना। तीसरी वजह जो थी, जब संजू सैमसन इंजर्ड होते हैं आईपीएल ऑक्शन से पहले, और कप्तान किसको बनाया जाए ये बड़ा सवाल था। मैनेजमेंट चाहती थी कि रियान पराग को कप्तान बनाया जाए, जिसमें राहुल द्रविड़ भी बाद में एग्री कर गए थे, क्योंकि मैनेजमेंट के ज़्यादातर डिसीजंस उन्होंने एग्री किए जो मैनेजमेंट चाहती थी। बट संजू सैमसन चाहते थे कि उनकी एब्सेंस में यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि संजू सैमसन जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल किस कैलिबर का प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट में अभी वो क्या रोल प्ले कर रहा है और फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट में भी लीडरशिप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इस वजह से वो चाहते थे कि यशस्वी जायसवाल को इस टीम का कप्तान बनाया जाए उनकी एब्सेंस में। लेकिन जब रियान पराग को कप्तान बना दिया गया और मिड आईपीएल उनको इस तरह के संकेत मिले कि टीम अब उनके बियॉन्ड देख रही है और एक फ्यूचर लीडर के रूप में रियान पराग को तैयार किया जा रहा है, तो ये चीज़ संजू सैमसन को शायद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि संजू सैमसन अभी खुद भी ये सोच रहे हैं कि वो लंबी कप्तानी कर सकते हैं। इसीलिए वो जब दूसरी फ्रेंचाइजी खोज रहे हैं तो वहाँ पर भी कप्तानी का रोल जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आईपीएल में कप्तानी करने से ही उनको एक अलग पहचान भी मिली थी, और फिर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए एज ए कैप्टन भी पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। हालांकि तीसरी चीज़ तो वो जो चाहते थे कि खुद कप्तान बने रहें, इंजर्ड थे तब तो नहीं बने रह सकते थे, लेकिन जब रियान पराग को कप्तान बनाया गया उसके बाद ये लगने लग गया था कि संजू सैमसन हो सकता है कि इस टीम के साथ अगले सीजन्स में एज अ प्लेयर बने रहें, लेकिन कप्तान बहुत लंबे टाइम तक बने नहीं रह पाएंगे। ये दूसरा बड़ा रीजन था जिस वजह से संजू सैमसन को लगने लग गया कि अब इस टीम को हमें छोड़ देना चाहिए। और इस बड़े डिसीजन में राहुल द्रविड़ ने मैनेजमेंट का साथ दिया था, जिस वजह से राहुल द्रविड़ के साथ उनकी दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स की टीम में लाने वाले भी राहुल द्रविड़ थे, और उनको डिफरेंट फ्रेंचाइजी में भी जब लेके गए तो वही लेके गए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट राहुल द्रविड़ की तरफ से देखने को मिला, तो उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। लेकिन जॉस बटलर का रिलीज होना हो, रियान पराग का कप्तान बनना हो, इन सब डिसीजंस ने उनके बीच में दूरियां कहीं बढ़ा दी थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में फीचर कराया गया और ओपनिंग में उनकी जगह बनाई गई, जहां पर उन्होंने सेंचुरी बना दी। अब ये संजू सैमसन के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। आईपीएल में उनकी कप्तानी क्वेश्चन हो गई, एक बात है।
जॉस बटलर रिलीज हो गए, दूसरी बात है। अब उनकी बैटिंग पोजीशन क्वेश्चन होने लग गई थी। जब वैभव सूर्यवंशी आके ओपन करना उन्होंने शुरू किया तो फिर संजू सैमसन को बैटिंग ऑर्डर में नीचे जाना पड़ा। और संजू सैमसन के लिए वो बैटिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इंडियन टीम में उनकी जगह परमानेंट तभी हुई थी जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया और वहां पर 10 मैचेस के अंदर 3 सेंचुरी बना दी। तो संजू सैमसन ये चाहते थे कि ओपनर के रूप में मुझे इंडियन क्रिकेट में अपना दावा मजबूत रखना है, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मुझे ओपनिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर मैं मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा हूं, जो कि शायद जो इंडियन टीम का प्लान था उससे डिफर कर रहा था। इस वजह से संजू सैमसन बहुत नाखुश हुए। वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस जरूर आ रही थी। एक तरफ राहुल द्रविड़ और राजस्थान की मैनेजमेंट ये चाहती थी कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल टीम के लिए ओपन करें, और दूसरी तरफ संजू सैमसन ये चाहते थे कि वो और यशस्वी जायसवाल ओपन करें, क्योंकि वो उनके इंडियन क्रिकेट के आगे के रास्ते को और आसान बना सकता था। तो यही वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जहां पर उनके और राहुल द्रविड़ के बीच में दूरियां आई। इस पॉइंट पर संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई, क्योंकि उनकी पोजीशन उनकी मर्जी के बगैर ले ली गई और उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस राजस्थान रॉयल्स की टीम को छोड़ देना है। आईपीएल में टीम की परफॉर्मेंस खराब रहती है, उसके बाद एक रिव्यू होता है जिसको स्ट्रक्चरल रिव्यू का नाम दिया जाता है, और वहां पर राहुल द्रविड़ को एक रोल देने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो जो रोल दिया जा रहा था वो एक तरह से एक इनडायरेक्ट वे में उनको इशारा किया जा रहा था कि आप अब इस टीम से निकल जाइए। राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट ने यह कहा कि उनको बिगर रोल दिया जा सकता है, हेड कोच की जगह पर उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है राजस्थान रॉयल्स का। लेकिन राहुल द्रविड़ ये जानते थे कि जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा रहा है वो एक तरह से सिर्फ नाम के लिए बनाया जा रहा है। हेड कोच कोई और बनेगा और ग्राउंड पे जाके डिसीजन मेकिंग किसी और की होगी, वो अपने हिसाब से टीम चलाएगा। राहुल द्रविड़ का सिर्फ नाम राजस्थान रॉयल्स के साथ इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से राहुल द्रविड़ ने वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या जो स्पेसिफिक पोजीशन उनको दी जा रही थी उस पोजीशन को डिनाई कर दिया और राजस्थान रॉयल्स से अपने रिश्ते तोड़ लिए। और दूसरी तरफ संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स को अपने ट्रेड की रिक्वेस्ट डाल दी थी कि मुझे अब किसी दूसरी टीम में ट्रेड कर दिया जाए या मुझे रिलीज कर दिया जाए। इस बात को संजू सैमसन की फैमिली ने भी ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था। वो सीएसके के टीम मैनेजमेंट से भी जाके मिले थे जब वो यूएसए गए थे, और फिर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट जिस तरह से कहानियां निकल करके आई थी तो उससे ये बातें साफ बता रही हैं कि संजू सैमसन इस टीम को छोड़ना चाहते थे। लेकिन अब राहुल द्रविड़ के जाने के बाद अगर उनको ज़्यादा पावर मिलती है, कोई और कोच बन के आता है, डिसीजन मेकिंग उनकी होती है, तो फिर क्या संजू सैमसन इस टीम के साथ बने रह सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें भी आती हैं कि अगर संजू सैमसन जाना चाहते हैं और राजस्थान रॉयल्स को कोई बेटर डील नहीं मिलती है तो राजस्थान रॉयल्स ये जरूर कहेगी कि अगले 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है और 2 साल के लिए हम आपको नहीं छोड़ सकते। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम एक्सप्लोर कर रही है कि अगर कहीं ट्रेड हो जाए तो वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन उनको रिलीज उसी केस में किया जाएगा जब राजस्थान रॉयल्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, या तो फिर संजू सैमसन को अगले 2 साल और कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद उनको इस टीम से बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये है वो एक्चुअल वजह जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ इस टीम को छोड़ रहे हैं, जहां पर संजू सैमसन के साथ उनकी अनबन भी हुई और राजस्थान रॉयल्स के मालिक ये चाहते थे कि उनको बिगर रोल दिया जाए, नाम का रोल दिया जाए, लेकिन राहुल द्रविड़ ने उस रोल को लेने से मना कर दिया और इस टीम को छोड़ने का फैसला कर लिया। संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की कहानी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी निकल करके आती रहती है। बट इन दोनों कहानियों के पीछे की असली सच्चाई क्या है हमने आपको वीडियो में बताई। आपको और डिटेल जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट cricinsights.in पर भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल्ड आर्टिकल संजू सैमसन की स्टोरी के बारे में और राहुल द्रविड़ क्यों ये टीम छोड़ रहे हैं इसके बारे में मिल जाएगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।